26 जनवरी को प्रजासत्ताक पर्व का उत्साह और उमंग से हम लोगों ने उसे मनाया और लोकतंत्र के प्रति हमारी श्रद्धा और निष्ठा को, भारत के संविधान के प्रति हमारी आस्था को हमने फिर एक बार संकल्पबद्ध किया। ये वर्ष बाबा साहब आंबेडकर की 125वीं जयंती का भी वर्ष है, जिस महापुरुष ने देश को ऐसा उत्तम संविधान दिया जो महापुरुष जीवन भर संकटों से जूझते रहे, यातनाएं झेलते रहे, उपेक्षा का शिकार हुए, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को कभी भी मार्ग से विचलित नहीं होने दिया। बाधाएं आई, संकट आए और कभी कभार सामाजिक उपेक्षा वो इतना गहरा घाव करती है कि जीवन भर सामान्य मानवी उसको भुला नहीं सकता है। लेकिन बाबा साहब आंबेडकर हम जैसे सामान्य जीवन नहीं थे। जीवन भर उपेक्षाओं को झेलने के बाद भी जब देश के लिए संविधान देने का अवसर आया, उस संविधान के किसी कोने में भी किसी के प्रति दुर्भाव नहीं है, बदले का भाव नहीं है। ऊपर से जीवन भर जो झेला था, उसके कारण जो मंथन हुआ था, उस मंथन में से संविधान रूपी अमृत निकाला था, जो आज हमें प्रजासत्ताक पर्व के इतने सालों के बाद भी, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हमें बांधने में, कंधे से कंधा मिलाकर चलने में, देश के लिए अपनी अपनी जिम्मेवारियां निभाने के लिए हमें प्रेरित करता है, हमारा मार्गदर्शक है। आप हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए, वो कौन सी बात है जो हमें खींच करके लाती है? वो कौन सी बात है जो हमें भाषा की कठिनाई हो तो भी वेशभूषा अलग हो, रहन सहन अलग हो, उसके बावजूद भी एकजुट रहने की ताकत देती है? वो है हमारी भारत माता, हमारा तिरंगा झंडा, ये हमारा संविधान और 125 करोड़ देशवासियों के सपने,
उनकी आशा, आकांक्षा, इच्छा हमें कुछ करने की प्रेरणा देती है। एनसीसी कैडेट के रूप में परेड में शामिल होने का अवसर मिले, अपने स्थान पर एनसीसी में यूनिफॉर्म पहन करके, सीना तान करके साथ साथ चलने का मौका मिले, कभी कैंप लाइफ जीने का अवसर मिले, कभी शस्त्रास्त्रों को निकट से देखने का अवसर मिले। ये उम्र ऐसी होती है कि इन सारी बातों में थ्रिल होता है, कुछ एडवेंचर का भाव भी होता है और रगों में देशभक्ति लगातार ऊर्जा बन करके हमें नए सपनों के लिए जीने के लिए संकल्पबद्ध करती रहती है। जब आप 26 जनवरी की इस परेड के लिए एक महीने से एक समूह जीवन का अनुभव कर रहे हो, ये तो कठिनाई रहती होगी कि सुबह 3, साढ़े 3 बजे उठना, मन करता है इतनी बड़ी ठंड में थोड़ा सा लंबा सो ले, लेकिन जुगल बत्ता है, विसल बत्ती है, चल पड़ना होता है। शुरू के 5-10 मिनट तो ऐसे ही चले जाते हैं कि अरे क्या दिन निकलेगा, लेकिन जैसे ही रिदम में आ जाते हैं फिर मन करता है इस रास्ते को छोड़ना नहीं है। और यही जिंदगी की ताकत होती है। कुछ पल भले ही उलझन रहे, लेकिन पल भर में जो अपने आप को संभाल लेता है, मकसद के लिए, मंजिल के लिए अपने आप को आहूत कर देता है, उसे जिंदगी जीने का एक अलग आनंद होता है। आप सभी कैडेट एक समूह जीवन की अनुभूति की है। मैदान में जो सीखा है वो पाया है, आदेश के अनुसार हाथ पैर चलते होंगे, वो डिसिप्लिन की दुनिया एक है। लेकिन उसके बाद अपने नए नए मित्रों के साथ, नए नए साथियों के साथ महीना बिताया होगा, जब आप उससे छोटे छोटे विषयों की जानकारी लेते होंगे, खान पान के लिए पूछते होंगे, रहन सहन के लिए पूछते होंगे, तब आप अपने भीतर धीरे धीरे मां भारती को आत्मसात करते हैं। कश्मीर का बालक जब केरल के बालक के साथ बातें करता है तो मन से कश्मीर और केरल को जोड़ता है, अपनेपन का एहसास करता है, अपना विस्तार होता है। सामूहिक जीवन अहम को वयम की ओर ले जाता है, स्व को समष्टि से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। सामूहिक जीवन एक नई ऊर्जा को जन्म देता है। अकेले अकेले जो अनुभव करते हैं, सामूहिक जीवन में एक नई अनुभूति होती है। और ऐसे ही कार्यक्रमों का माध्यम से एक सामूहिक जीवन जीने का अवसर मिलता है। मैदान में जो सीखते हैं उससे ज्यादा अन्य समय में सामूहिक जीवन से सीखते हैं। और मैं जानता हूं, जब आप यहां से विदाई लेंगे वो पल कैसा होगा। कितने होंगे जिनकी आंख में आंसू होंगे। हर किसी को लगता होगा अब फिर कब मिलेंगे। ये अपनापन आया कहां से। जब आप अपने गांव से यहां आने के लिए चले थे महीने भर के लिए,
तब न कोई छोड़ने आया होगा, न किसी ने आंसू बहाया होगा, और न ही आपके दिल में चोट पहुंची होगी कि मैं अपने गांव से दिल्ली जा रहा हूं। लेकिन आज दिल्ली से अपने गांव जा रहे हो, अपनों के बीच जा रहे हो, लेकिन कुछ खोया खोया महसूस कर रहे हो। ये जो अपनापन, यही देश की बहुत बड़ी ताकत होती है। इसी ताकत को एक संस्कार के रूप में जीवित रखें। देश के लिए मरने का मौका हर किसी के नसीब में नहीं होता है, लेकिन देश के लिए जीने का अवसर हर इंसान की जिंदगी में होता है। अगर हम जागृत प्रयास करें, हम जिएंगे तो भी देश के लिए, कुछ कर गुजरेंगे तो भी देशवासियों के लिए। जीवन को संकल्पों से, परिश्रम की पराकाष्ठा करके ऐसे जीवन को हासिल करेंगे जो जीवन देश को काम आएगा, और तब जाकर के जीवन का संतोष कुछ और होता है। और इसलिए आज सारे कैडेट जब देश में कोने कोने में वापस जाने वाले हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो यहां माहौल देखा है, उसी माहौल को अपने यहां कैसे पनपाएं। अगर यहां हमने स्वच्छता देखी है, तो स्वच्छता का भाव अपने गांव में कैसे पहुंचाए। अगर यहां हमने देशभक्ति का माहौल देखा है, तो अपने गांव में देशभक्ति का माहौल कैसे बनाए। यहां हमने जो अनुभव किया है, उसका हम विस्तार कैसे करें। इस संकल्प को लेकर के चले। मैं फिर एक बार सभी कैडेट्स को, एनसीसी की इस परंपरा को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। रोहित का जिक्र लाते ही क्या अदाकारी, क्या एक्टिंग थी। देखो जाके नेट पे भाई, कि मेरे ही देश के एक नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रोहित बोल के रुक गए 2 मिनट।